Assalamu alaikum guys. I am your friend Heather Alisha and you are watching Cryptonic Dreams. दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग अपने बाइनेंस अकाउंट के सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो कैसे ज़्यादा करोगे। ठीक है, ऐसे कौन कौन से कोड्स हैं या ऐसे कौन से स्टेप्स हैं कि वो आप फॉलो कर दो या आप वो लगा दो अपने अकाउंट पे, तो आपका अकाउंट जो है वो फिशिंग से और हैकिंग अटैक्स से जो है वो बच सकता है और इसकी सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स हेड ओवर टू बाइनेंस अकाउंट। अपना बाइनेंस अकाउंट जो है वो ब्राउज कर दें लैपटॉप पे या मोबाइल ऐप पे, एंड्रॉयड ऐप जो होता है उस पर। ठीक है, आप लोग जाएं अपने प्रोफाइल पे यहाँ पे होगा आपका सिक्योरिटी वाला टैब। ठीक है, सिक्योरिटी टैब पे क्लिक कर दें। अच्छा, सिक्योरिटी टैब पे आने से पहले आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए हर लेवल से। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए सिक्योरिटी टैब में। सिक्योरिटी टैब में क्या है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की है। ठीक है, उसके बाद बाइनेंस का भी अपना एक ऑथेंटिकेटर है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, और गूगल का भी एक ऑथेंटिकेटर है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपका जो फ़ोन नंबर है और ईमेल है वो वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, क्रिप्टो विड्रॉल्स। क्रिप्टो विड्रॉल्स जो है ये बहुत ज़्यादा हसास चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आपके ये सिक्योर ना हो और खुदा न खास्ता किसी टाइम में आपका अकाउंट जो है वो हैक हो गया, तो हैकर्स इजीली विद इन मैटर ऑफ सेकंड, विद इन मैटर ऑफ मिनट्स जो है आपका अकाउंट पूरा का पूरा वॉश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उस पर अपना ये सबसे पहले तो फ़ोन नंबर आपका, उसके बाद ईमेल एड्रेस। ठीक है, उसके बाद ये क्रिप्टो विड्रॉल्स जो हैं ये फंक्शंस वगैरह, एंटी फिशिंग कोड वगैरह, ये वाइट लिस्टिंग वाले और ये एड्रेस मैनेजमेंट जो है ये सारे आप इनेबल कर दें। ठीक है, ताकि आपका अकाउंट जो है वो सिक्योर रहे। इससे क्या होगा, जब भी आपकी अकाउंट पे कोई अटेम्प्ट करेगा, मतलब उससे कोई विड्रॉल करेगा, तो आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे जो है एक कोड रिसीव होगा। ठीक है, वो कोड जब तक आप इंटर नहीं करोगे तो तब तक जो है विड्रॉल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और चूंकि हमारे पास तो अपना हमारा फ़ोन जो है हर वक्त होता है, कहीं ज़ाया माया नहीं करते या इधर उधर नहीं फेंकते वगैरह, तो हमारे लिए इजी होता है कि चलो अगर हम दिन में 5 बार भी विड्रॉल करते हैं और 5 बार भी हमें कोड एंटर करना पड़े तो दिस इज़ नॉट अ बिग डील। इससे ये बेहतर है कि आप 5 बार कोड एंटर करो, 10 बार कोड एंटर करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका अकाउंट जो है वो हैकिंग से और आप वॉश होने से बच जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो फ़ोन और ईमेल ये होने चाहिए। ठीक, क्रिप्टो विड्रॉल्स हैं। अच्छा, वन स्टेप विड्रॉल है। वन स्टेप विड्रॉल क्या कहता है कि ये फंक्शन अगर इनेबल हो तो आप क्या कर सकते हो, जो वाइट लिस्टेड एड्रेसेस हैं उसको 2FA वेरिफिकेशन पूरा किए बगैर जो है आप विड्रॉ कर सकते हो। तो इसको इनेबल नहीं करें। ठीक है, इट्स ओके, 5 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए, लेकिन आपका अकाउंट जो है वो सिक्योर होना चाहिए। अच्छा, विड्रॉल वाइट लिस्ट है। ठीक है, विड्रॉल वाइट लिस्ट में क्या होता है कि जब तक, मतलब जैसे हमारे बैंक्स में होता है ना, हम जब एंड्रॉयड ऐप यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, तो उसमें क्या होता है कि हम पेज जो हैं वो ऐड करते हैं। ठीक है, जब पेज ऐड करते हैं तो हमारे फ़ोन पे एक OTP कोड आता है। वो OTP कोड जब हम एंटर कर देते हैं तो उसके बाद वो पेज जो है या अकाउंट जिस पे हम पैसे सेंड करना चाहते हैं वो रजिस्टर हो जाता है हमारे अकाउंट में, और उसके बाद हम उसको इजीली पैसे सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे जो कैप्रो का एड्रेस होता है, मतलब जिस पे आप पैसे वगैरह भेजना चाहते हो विड्रॉल्स, तो वो आप वाइट लिस्ट करोगे। ठीक है, सेम वही मेथड है। आपसे बाइनेंस मांगेगा कि जिस एड्रेस पे आप जो है विड्रॉल करना चाहते हो उसको वाइट लिस्ट कर दो। तो वाइट लिस्ट के लिए ये है कि आपके फ़ोन नंबर पे कोड आएगा, वो कोड आप एंटर कर दोगे तो वो वैलिड का एड्रेस जो है वो सेव हो जाएगा बाइनेंस में, और उसके बाद आप उस पर विदाउट एक्टिवेटिंग एनी अदर कोड्स उस पर आप विड्रॉल कर सकोगे। और चूँकि वो वैलिड एड्रेसेस हमारी जान पहचान के होते हैं तो हमें उसमें कोई ख़तरा नहीं होता। ठीक है, अच्छा तो ये कर दें, इसको इनेबल आप कर देंगे। ठीक है, कोड्स वगैरह आएंगे आपके पास, वो कोड्स एंटर कर देंगे, ये इनेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एड्रेस मैनेजमेंट में आ गया, वाइट लिस्ट जो है मैंने इनेबल किया हुआ है। अब मैं एड्रेस पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझसे एड्रेस मांगेगा, जो भी एड्रेस हो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है,
उसके बाद क्या होगा, जो कॉइन है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा, आपने कौन सा कॉइन जो है वो करना है, यूएसडीटी सेंड करनी है, बीयूएसडी सेंड करनी है, या बिटकॉइन आपने सेंड करना है, तो वो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद जो एड्रेस है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे एड्रेस लेबल है, आप उसको अपना मतलब अगर आपके किसी दोस्त का अकाउंट है तो आप उसका नाम यहाँ पे लिख दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे एक फ्रेंड का नाम हारिस है, तो अगर उसका कोई अकाउंट हो तो मैं वहाँ पे उसका नाम लिख दूंगा, क्या मुझे फिर पता चले कि यार ये उसके फलां अकाउंट का, फॉर एग्जांपल बाइनेंस का वो अकाउंट यूज़ कर रहा है, तो मैं लिख दूंगा कि हारिस और बाइनेंस वैलेट, ठीक है। या अगर कोई होबी एक्सचेंज है, ओकेक्स एक्सचेंज है, कुकवाइन है, तो मैं लिख दूंगा फलां फ्रेंड मेरा, और साथ में उस एक्सचेंज का नाम भी लिख दूंगा, और साथ में लिख दूंगा कि ये कौन से कॉइन का एड्रेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हेदर मैंने लिख दिया, यहाँ पे मेरे पास हॉबी एक्सचेंज का एड्रेस है जिसमें पैसे विड्रॉल करना चाहता हूँ, तो मैंने हॉबी लिख दिया। और एड्रेस जो है वो मेरा यूएसडीटी का है, तो मैंने यूएसडीटी वाला लिख दिया। ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है? ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आप मतलब किसी ऐसे वैलेट एड्रेस पे कॉइन सेंड कर दो कि वो मतलब मैचिंग ना हो, फॉर एग्जांपल यूएसडीटी में सेंड कर रहा हूँ बीयूएसडी के वैलेट पे, ठीक है, बीयूएसडी के एड्रेस पे या बिटकॉइन के एड्रेस पे, तो ब्लॉकचेन में क्या होता है, वो ब्लॉकचेन में गायब हो जाते हैं और वो फिर इररिकवरेबल है, मतलब उसकी रिकवरी नहीं होती। बस एक बार पैसे गलत एड्रेस पर डाल दिए तो वो बर्न हो गए, ठीक है। बर्निंग एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो है लोग अपने एक्सचेंजेस वगैरह की अपनी प्रोजेक्ट से कॉइन जो है वो बर्न कर देते हैं ताकि वो उसकी सप्लाई कम हो जाए, ठीक है। तो आपके कॉइन जो है वो बर्न हो जाते हैं, सिस्टम में गायब हो जाते हैं, तो इसलिए ये डिटेल लिखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको फिर याद हो और आप यूएसडीटी के एड्रेस पे कोई दूसरा कॉइन ना भेज दें गलती से, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे नेटवर्क है, तो नेटवर्क में आप यूज़ कर लोगे कि यार मेरा बीएनबी स्मार्ट चेन का नेटवर्क है, एव एक्सचेंज है, इथीरियम का चेन है, पोलीगॉन है, सोलाना है, टीजोस है, या TRC20 वाला एड्रेस है, तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एड्रेस बाइनेंस का डाला है, तो वो सेम एड्रेस में यहाँ नेटवर्क में सेलेक्ट करूँगा, तो ही जो है उस पर पैसे आपकी यूएसडीटी जो है ट्रांसफ़र पॉसिबल हो जाएगी और आपको रिसीव हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आप कोई भी चीज़ गलत कर दो, ठीक है, मतलब जो चेन है वो गलत आप सेलेक्ट कर दो तो आपके पैसे बर्न हो जाएंगे, तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने, ठीक है। अगर कोई नोट यहाँ पे लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी फ्रेंड को अपने पैसे सेंड करना चाहता हूँ तो मैं उसको लिख दूंगा कि यार हाँ ये मैंने फलां बंदे को ये इस टाइम पे इतना सेंड कर दिया है, तो नोट में यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, ओरिजिन यहाँ का इसका मतलब क्या है कि आपका जो एड्रेस है वो किस एक्सचेंज से आ रहा है। हॉबी एक्सचेंज का है तो मैंने हॉबी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे एक्सचेंजेस के नाम है यहाँ पे, वो यहाँ पे अवेलेबल है, आप उसको पे वो सेलेक्ट कर दो और ओके कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ वाइट लिस्ट पे क्लिक कर दो और सेव करोगे, तो सेव के बाद आपको एक OTP कोड आ जाएगा, वो OTP कोड जो है वो आप यहाँ पे डालोगे तो आपका एड्रेस जो है वाइट लिस्ट हो जाएगा और उसके बाद आप उस पर ईजिली ट्रांजेक्शंस कर सकोगे, विड्रॉल्स स्पेशली। तो इन बातों का ख्याल रखें, ठीक है। कोई गलती यहाँ पे नहीं चलती, ब्लॉकचेन में गलती की गुंजाइश जो है वो ना छोड़ें आप। तो इस चीज़ का प्रैक्टिस कर लें सही तरह से और उसके बाद जो है जो भी करना चाहते हैं आप वो कर दें। अच्छा, उसके बाद एंटी फिशिंग कोड है, ठीक है। फिशिंग कोड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल बाइनेंस ने की बहुत अच्छी फीचर दी है उसमें कि जब भी आप मतलब कोई आपको बाइनेंस की तरफ से कोई ईमेल आता है तो उसमें एक स्पेसिफिक कोड होता है, तो उससे आप पहचान जाते हो कि हाँ ये ईमेल जो है ये बाइनेंस की तरफ से ही वाकई आया हुआ है, ठीक है। मतलब हैकर्स बहुत ज़्यादा हैं और ये फिशिंग मेथड जो है ये बहुत ज़्यादा पुराना मेथड है हैकिंग में। तो उसमें क्या होता है कि लोग आपको फेक ईमेल सेंड कर देते हैं, फेक वेबसाइट सेंड कर देते हैं। तो जब आपको पता है कि यार मैंने ये कोड एंटर किया हुआ है और उस कोड को आप पहचानते हो इजीली, तो जिस ईमेल में ये कोड आएगा आप उसको समझ लो कि ये बाइनेंस की तरफ से ही आया है। अदरवाइज अगर ये कोड उसमें ना हो
तो आप समझ लें कि ये कोई मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, समवन इज़ हैकिंग मी, समवन इज़ हैकिंग माय अकाउंट। तो उससे पहले आप लोग जो है अपने ईमेल वगैरह सारी चीज़ों के पासवर्ड्स और ये 2FA वेरिफिकेशन ये सारी चीज़ें जो है ये चेंज कर दें, इधर से उधर कर दें और सिक्योर कर लें अपने अकाउंट। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो कि मेन टॉपिक हमारा था बाइनेंस सिक्योरिटी। अपने अकाउंट की सिक्योरिटी कैसे मिनिमाइज़ करनी है, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। इन चीज़ों पे अमल करें, अपना अकाउंट जो है वो सिक्योर कर दें। ठीक है, और अगर मेरी वीडियो में आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और आप मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हो। इंशाल्लाह हम आपकी गाइडेंस करेंगे, हम आपकी खिदमत के लिए 24/7 अवेलेबल हैं। आप किसी भी टाइम मैसेज कर दें, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे हमसे जितना हो सकता है। ठीक है, और जो गाइडेंस भी आपको चाहिए होगी वो भी आपको मिलेगी। ठीक है, अच्छा तो ये आज की वीडियो है और उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। एंड I'm sure this knowledge will help you a lot in future and in securing your accounts. So please remember me in your prayers and till next video. Take care. Allah Hafiz.